ट्राइंगल एबीसी, एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीई। अब चाहो तो आप डायग्राम बना लो। तो एबीसी जो है ये ए है, ये बी है, और ये क्या भैया, ये डी है, ये भैया, ये भैया ये एफ है, और ये क्या भैया। हाँ भैया बोलो क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या गिवन है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ गिवन है 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ आगे इंफॉर्मेशन, EF इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर। हाँ जी BC अपन ने। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये इजी क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल इजी, कुछ नहीं है, वह वैल्यू लगाइए आंसर लीजिए। ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर ये सिमिलर ना दिया होता उसने, ये गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू डीईएफ सिमिलर है, और अगर ये सिमिलर ना दिया होता बच्चे अगर ये सिमिलर ना दिया होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये करना था कि दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था, क्योंकि अगर आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ नहीं करोगे तो आप उनका रेशियो नहीं ले सकते। चलते मगर तुम्हारे लिए खुशी की लहर है क्या। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF का। अरे अभी तो थ्योरम पढ़ाई है, जस्ट अभी तो पढ़ाई है। तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 64 1 to 1। ओके तो दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF का। बात बोलूं, स्क्वायर हटाएंगे रोड हटाएंगा रोड लगाएंगे तो BC अपॉन क्या आ गया, आ गया सर 64 8 आ गया 11 इज इक्वल्स टू BC तो निकालना है कि वैल्यू है, नहीं निकालना है, BC फाइंड करना है। EF वैल्यू क्या है 15.4 आया भैया। तो क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 into 15.4 ओवर 11। अरे भैया वो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो भैया डेसिमल हटा लो भाई, 0 लगा लो, सब कट्टम पिट्टी मचा लो। जब काट पीट के करोगे तुम सब तो कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। अब इतना तो कर ही लियो, काट पीट ले बस, हाँ नोट कर लियो। देखो एक है ट्रिपेजियम, क्या भैया, एक है ट्रिपेजियम है, एक क्या है, हाँ जी ट्रिपेजियम है। ये रहे इसके डायगोनल्स, ये रहे इसके करा ई पर इंटरसेक्ट करता है A B और ये D। तो आपने निकालना क्या है, अरे गिवन क्या है ये बोलो तो। नहीं वो तो ठीक है, वो मुझे पता है कि AB बराबर टू CD। अच्छा सर AB बराबर टू CD, AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD। अच्छा AB इज पैरेलल टू, अरे आप जो मना सुने, AB इज पैरेलल टू CD। अब मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि ट्रेपेजियम का ओनली वन साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। बहुत बार बोला आपसे, ये डायग्राम ही ऐसा होता है। तो ये जो तो आपको ये लाइनें दिख रही है, ये जाके कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगी, इस वजह से ये साइड कभी पैरेलल नहीं होता, ये साइड पैरेलल होता है। ओके बता चुका आपको बहुत बारी कि ट्रेपेजियम का ये साइड पैरेलल होता है, ये नॉन पैरेलल साइड है। क्या है, नॉन पैरेलल साइड। मतलब डायग्राम ही ऐसा है, कुछ ऐसा करके। चलो ओके अच्छा अब वही देखो कंडीशन में आपसे जो बोला था, अब आप सिमिलर करना पड़ेगा, पहले
क्या करना पड़ेगा? आपने सिमिलर। अच्छा निकालना, ये आपको ये गिवन है ना, चलो देखो वैल्यू किसकी निकालनी है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। चलो मे बी 4:1 बनाना चाहिए, देखते हैं जो आएगा से देखा जाएगा। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, मन लगा के सुनो, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल, कहां से आया? ऑल्टरनेट, हिंदी में एकांतर, कहाँ होता है ऑल्टरनेट? बताया था ना, यहाँ क्या बन जाए, वहाँ क्या होता है? सही बात, सही बात, पक्की बात, सही बात। चलो फिर आप लोग ज्ञानी हो। एंगल, अच्छा सी होगा क्या? माय मिस्टेक मुझसे गलती से हो गया। चलो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, माय मिस्टेक। एंगल बी इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या है? सेम प्रोसेस, तो दिख रहा होगा जेड, दिख रहा है क्या? दिख रहा है जेड, सही बात, सही बात, दिखता भी है क्या? चलो फ्रॉम डबल ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOB COD है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप रेशियो ले सकते हैं, अब इनका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ओवर COD, AB अपॉन CD का। प्रॉब्लम है क्या कुछ? यहाँ से AB चूज किया, CD चूज किया, प्रॉब्लम है क्या? पक्का पक्का पक्का, मान लिया आपकी बात। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल्स टू AB ट्वाइस ऑफ CD ओवर CD, इस पूरे का CD हमारे बीच नहीं रहे, भगवान इनकी आत्मा को। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल्स टू 2/1 का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल्स टू 2/2। मैं पहले बता दिया था 4:1 आंसर आएगा। चलो देखो, बोलो 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 क्वेश्चन हो जरा, निकालना क्या? अच्छा पूरा ट्रायंगल बनाना क्या? पहले बना ले, ये A है, ये B है, ये C है, ये D ना। ऊपर है, चलो निकालना क्या है? बोल देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, क्या करना है? AO अपॉन पे ये लाना है, ये क्या करना है? ये लाना है। चलो सुनो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। तो देखो मेथड बोर्ड में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? आपने ये करना है कि आप एरिया निकालिए किसका? ABC का, किसका? ABC का, और फिर एरिया निकालिए किसका? क्या है? ABC इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है? और फिर ये किसका? B है ना। चलो देखिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालने चाहेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC इज इक्वल्स टू 1/2 ABC देखो ABC ओनली ABC आपको देखो केवल ABC देखो AD और BC जो है वो डायगोनल है। क्या है वो डायगोनल है। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने जाएंगे, जब ये सब निकालने जाएंगे तो हमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए ना चाहिए? हाइट चाहिए, हाइट। तो बेस तो BC हो गया, बेस क्या हो गया? हाइट नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? अब क्या करें? तो आपने जो है एक ए से क्या करते हैं, और इसको क्या नाम दे दिया? एल नाम दे दिया। क्या कह दिया? एल। तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से बहुत गौर से। ए बी सी में बहुत ध्यान से देखना, ए बी सी में दिख रहा होगा ए बी सी है। तो ए बी सी में बेस तो ये हो गया BC हो गया, हाइट क्या हो गई? नहीं हो गया क्या? तो 1/2 बेस इंटू इक्वेशन नंबर आया कि नहीं आया? चलो भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 DBC बेस बेस क्या? BC और बेस BC और हाइट फिर वही हालात। तो D से क्या कर दिया? एक। ओके, इसका क्या नाम दे दिया? तो 1/2 बेस क्या? हाइट क्या? इक्वेशन नंबर 7। इतना समझ में आ गया? इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल वन अपॉन टू से 1/2 गया, BC से BC गया, AL अपॉन प्रूव हो गया? नहीं प्रूव हो गया? नहीं हो गया? हो गया? अरे हो गया, अरे मान लो, अरे मान लो, नहीं मानो क्या? चलो अच्छा, अगर नहीं मानोगे तो आगे कर लो। भाई लाना क्या है आपको? AO अपॉन पे अब काला है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? अब करना क्या? हम लोग ऐसा करते हैं, ट्रायंगल AOL या ALO और DMO ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। ALO ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आंखें तो देखो ध्यान से। DMO ये ट्रायंगल दिख रहा? इन दोनों ट्रायंगल क्या कर देते हैं? सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उससे फायदा क्या होगा भाई? जब ट्रायंगल ADO ALO और DMO को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं? फिर हम AO अपॉन DO आसानी से आ जाएगा। क्यों? AL और DM तो AO है ना? आप देखते हैं तो इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल DMO करना क्या? कुछ नहीं करना, सिमिलर प्रूफ करना है। अच्छा, ALO एंगल ALO is equals to angle DMO each 90। आप ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल L equals to एंगल M ऐसे each 90। अब क्या भैया? AOL एंगल is equals to एंगल DO वर्टिकली अपोजिट। नहीं समझ में आया क्या? वर्टिकली देखो ध्यान से, दिख रहा? हाँ, हिंदी में कहते हैं इसको शीर्षाभिमुख। क्या कहते हैं?
शीर्षाभिमुख, समझ में बात? चलो भैया, फ्रॉम क्या? ट्राइंगल ए एल ओ आएगा नहीं? यहां से लिया एल, वहां से लिया डीएम, यहां से लिया एओ, इसको इक्वेशन थर्ड दे देना चाहिए, इसको इक्वेशन दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड एल अपॉन डीएम की जगह क्या हम ए अपॉन डीओ लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी ए अपॉन क्या लिखेंगे? अच्छा क्वेश्चन। करा क्वेश्चन कह रहा कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है। दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसा आपको गिवन है, ऐसा आपको बताया गया कि ये दो ट्राइंगल्स हैं और ये आपस में सिमिलर है, वो लिखा है मैंने बना दिया साइड कि दो ट्राइंगल्स हैं और आपस में दोनों क्या है? सिमिलर है। आपने क्या करना है? आपने प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया नहीं वापस आऊंगा, ट्राइंगल एबीसी ये आपने लाना है, ठीक है? AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। जब ऐसा है तो दो ट्राइंगल सिमिलर है, समरूप है। AB अपॉन BC अपॉन AC अपॉन PR। जब ऐसा है तो दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, ठीक है? AB इक्वल्स टू PQ, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू PR। जब ऐसा है तो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्वांगसम, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस। बात समझ में आई? फिर से सुन लो। AB अपॉन BC अपॉन AC अपॉन PR। जब ऐसा है तो दो ट्राइंगल आपस में AC इक्वल टू PR और BC, AB इक्वल्स टू और BC इक्वल्स टू PR। थोड़ा सा चेंज करो तो सेवा समाप्त, कहानी खत्म। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अब AC इक्वल्स टू PQ ऐसा बता दो, AC इक्वल्स टू PR, AB इक्वल्स टू PQ। हाँ ऐसा ठीक है। अभी कहते हैं हम AB इक्वल्स टू हाँ तो PQ तुरंत। अब BC इक्वल्स टू QR, AC इक्वल्स टू PR। अगर ऐसा है तो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आई? बस हमको यही करके दिखाना है, ठीक है? चलो देखो ध्यान से क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर AB अपॉन PQ का, अभी कल ही थ्योरम पढ़ी है, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ABC, ऊपर जो क्या लिखा है, ठीक, बराबर AB अपॉन PQ का
खत्म, सेवा समाप्त। 1 इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर हटाएंगे 1 पर रूट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं समझ में आई बात? आई देखो एक साइड इक्वल आ गई, AB इक्वल्स टू PQ, एक साइड इक्वल एक साइड इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR का उत्तर है, ध्यान से बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR का खत्म, सेवा समाप्त। 1 इक्वल्स टू BC अपॉन QR का सेम प्रोसेस, स्क्वायर हटेगा कोई फर्क नहीं होगा, BC बराबर क्या जाएगा, एक और साइड बराबर है BC QR के बराबर, दो साइड बराबर है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर AC अपॉन PR का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ABC खत्म, AC अपॉन PR का। तब जब कराओगे सब तो क्या आ जाएगा, AC बराबर, अब इतना तो समझदार हो गए जो नहीं समझ में आएगा, कटेगा तो 1 बचेगा, इक्वेशन नंबर। और ध्यान से देखो तीसरी भी साइड बराबर, तीनों साइड बराबर आ गई। जब साइड रेशियो में इक्वल है, रेशियो में कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR, तो ये सिमिलर है, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मगर जब बिल्कुल साइड इक्वल है, साइड क्या है, इक्वल है, साइड क्या है, मतलब AB इक्वल्स टू PQ, AC इक्वल्स टू PR, BC इक्वल्स टू QR, इसका मतलब वो क्या है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम बेटा ट्रायंगल ये लाना था, बहुत तेजी से होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, आपने जो दिखाना है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको ही फाइंड करना है, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। एक ट्रायंगल ABC, AB पर पॉइंट D, BC पर पॉइंट E और AC पर पॉइंट F, ठीक है। वो AB पर जो पॉइंट D है और AC पर पॉइंट जो F है और BC पर पॉइंट जो C है, इन 3 पॉइंट्स की वजह से माय डियर, इन 3 पॉइंट्स की वजह से ट्रायंगल के अंदर एक और अच्छा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, बढ़िया सा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो वो ये पूछ रहा है, कह रहा बड़ा वाला ट्रायंगल ABC ये है और छोटा ट्रायंगल DEF जो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना दिया। तो कह रहा बताओ इसका इस छोटे वाले ट्रायंगल का इस बड़े वाले ट्रायंगल से रेशियो क्या होगा। छोटे वाला ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, तो बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे वाले का रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो होगा क्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है, 5 ट्रायंगल्स है टोटल, 5 देखो 1 2 3 4 और पूरा 5 है, 5 ADF 1, BED 2, CEF 3,
DEF 4, ABC 5 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है? 5 ट्रायंगल है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे जो आपके सामने अभी हम यहाँ लिख देंगे, जो प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं। सुनो ध्यान से, BC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ DF, और लाए कहां से ये मिड पॉइंट थ्योरम का कमाल है। किसका? मिड पॉइंट थ्योरम का कमाल है। ओके, है क्लास 9th में मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट जी, मिड पॉइंट थ्योरम। डबल होता है ये, इसका डबल होता है। डबल क्या होता है? डबल। अरे AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD लिखा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किताब देखिए अपनी अपनी। AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD लिखा है, लिखा है। ये कहां से आ गया? ठीक है, ओके ना? खुश, ये तो नहीं सोच रहे हो कि जान कहां से गए, जान जाते हैं, जानने वाले जान जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, तो बस समझने का कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करने को बेहतर। अच्छा एक बात और बताओ, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, नहीं बात समझ में? नहीं समझ में? नहीं समझ में? हम प्लस, हम नहीं, बड़ी वाली दीदी मेरी प्लस, बड़े वाले भैया प्लस, हम प्लस छोटी वाली सिस्टर इज इक्वल्स टू फादर, क्योंकि पापा हम सबके संरक्षक है। पापा हम सबके संरक्षक है। नहीं बात समझ में आई ना? घर की रेस्ती उन्हीं के नाम है। हाँ, तो हम सब अंडर लोग हैं, नीचे वाले वो बड़े हैं। वो क्या है? बड़े हैं, और हम उनकी छाया में है, हम उनकी छाया में है। तो ADF BED CEF और DEF ये सब ABC की छाया में है। किसकी? छाया में। मतलब उनकी रहमो करम पे पल रहे, कुल के समझो। तो भैया ADF ये वाला ट्रायंगल प्लस 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 इज इक्वल्स टू, वो दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो आप क्लास स्टार्ट ना। अच्छा एक बात और बताना भूल गए, पहले बता देते फिर करते हैं, ध्यान सुनना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF का ट्रायंगल, सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ADF का एरिया ABC से ADF का एरिया जो आएगा वही एरिया DEB का ABC से आएगा, वही एरिया CEF का ABC से आएगा। एक बार एक का पता चल गया तो फिर सबका वही आएगा, क्योंकि है तो वही सब ना, कोई बाहर तो है नहीं, सब वही है ना। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, एक के बारे में पता चल जाएगा, 3 के बारे में बता देता है कि भैया हाँ बाकी 3 लोग तो हम लोग तो रहते एक ही जगह है, तो सब बता देता है, वो सब एक एक कबूल देता है, हाँ भैया है ना। बात समझ में आई? हाँ जी, फिर तो सुनिए ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, हम बड़े वाले ट्रायंगल से ABC से ADF का एरिया निकाल लें, कह देंगे इसका भी वही है, इसका भी वही है, बाद में सबको धर के जोड़ देंगे, निकाल लेंगे इसका। ठीक है, आओ करें। इन ट्रायंगल ADF, जिसका निकाल रहे हो उसको आगे रखो, आगे चलने या जिसका निकाल रहे हो उसको आगे लेकर चलो, थोड़ा समझो उसको, भावनाएं समझो उसकी। तो इन ट्रायंगल ADF आयन ट्रायंगल ABC, चलो सुनो ध्यान से। अब मिड पॉइंट थ्योरम बोला, तो मिड पॉइंट थ्योरम बोला तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल F इक्वल टू एंगल C। कहां से? ना वो तो ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का आपने यूज किया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम क्या कहेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल F इक्वल टू एंगल C, लिखेंगे क्या? हिंदी में कहते हैं
संगत। अब बताइए कितना आराम है हिंदी में, कितना लिखना पड़ा, इंग्लिश में देखो कितना लिखना पड़ेगा। इसमें क्या रीजन देंगे, सेम प्रोसेस। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी। क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत। चलो इतना आया। फ्रॉम क्या, फ्रॉम डबल क्राइटेरिया, ट्रायंगल एडीएफ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एएफ नो डीएफ, डीएफ अपॉन बीसी का, ये समझ में आएगा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू डीएफ अपॉन ट्वाइस ऑफ डीएफ का, ऊपर ध्यान से देखो, बीसी इक्वल्स टू डीएफ था, डीएफ डीएफ खत्म। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, कितना आया, सुन रहे ध्यान से, ये आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ इज इक्वल्स टू, उधर भेजो, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं समझ में आया इक्वेशन। हमारा तो मतलब ही यही था ना कि हम किसका एरिया निकाल लें, एडीएफ का। हमारा तो मकसद यही था, हम शुरू से एम लेकर ही चले थे घर से कि हमें किसका एरिया निकालना है, एडीएफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तो मकसद ही लेके चले थे, हमारा तो एम ही वही था। अब आपसे एक बात बोले, अब बात नहीं, पक्का नहीं मानेंगे सच में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इज इक्वल्स टू 1/4। जी समझदार है आप, इसका मतलब नहीं आया समझ, आया बोला था वही आएगा। अच्छा और बोले, और बोले, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा स्पेस और लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाँ जी सीईएफ है। चलो भाई सीईएफ तुम्हारी बात मान गई, इज इक्वल्स टू 1/4 इक्वेशन नंबर, ठीक। 3 का निकाल लिया, चौथे का में निकालना है, चारों ऐड कर डालो, चारों ऐड कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईएफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, आया पक्का, अरे नहीं आया क्या, आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोला ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल्स टू बड़ा वाला, आया। जिनकी जिनकी वैल्यू जानते हो उनको प्लेस कर दो। इसकी क्या है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। या आ गया, ध्यान से देखिए, ये 3 टाइम है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, अरे बारी है उसमें क्या, नहीं समझ में आया, आना चाहिए।
इसको उठाओ, उधर फेंको तेजी से, इसको उठाओ, तुरंत फेंको इसको, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस, अच्छा 3/4 है, 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। आया क्या? आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनिएगा, चार इधर आएगा, अरे चार इधर आएगा ना, आएगा क्या? एलसीएम नाम सुनो क्या? नहीं सुनो? एलसीएम भाव का एलसीएम 4 आएगा और 4 में जब 3 चला जाएगा 1 नहीं तो बचेगा, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है क्या? नहीं है, समझो अब ये 4 इधर आएगा, 4 4 तो 4 में 3 चला गया, एक ही तो बचा ना, आया? चलो भाई, अब ये इसके मल्टीप्लाई में ले आप नीचे ले आओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आंसर लाना था। नोट कर लो फटाफट मन लगा के। क्वेश्चन नंबर 5 ना, 6 देखो ये 6 बस, अब शांत रहो बस। क्वेश्चन नंबर 6 ना, देखो भैया, एक ये ट्रायंगल है, थोड़ा सा दूर हो, एक ये भैया ये ट्रायंगल है, अब भैया एक ये ट्रायंगल है P। चलो भैया देखो ध्यान से सुनो, एक ABC और एक अच्छा अच्छा, गिवन 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 गिवन, बिल्कुल थ्योरम की तरह लगाएंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल थ्योरम। गिवन क्या गिवन दिया है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, बिल्कुल थ्योरम की तरह, दोनों क्या है आपस में? चलो we need to prove क्या करके देना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर AD, एक परपेंडिकुलर PM, ठीक है? आपको प्रूफ करके दिखाना है, क्या प्रूफ करके दिखाना है? AD अपॉन PM का होल स्क्वायर, बस आपको ये प्रूफ करके लाना है। सीधा प्रूवमेंट लिखते हैं, बस आप सीधा प्रूवमेंट लिखते हैं डायरेक्ट, है? ओके, प्रूवमेंट देखो ध्यान से, प्रूवमेंट सुनो। अच्छा देखो कितना प्रूव हुआ मैंने। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू AB अपॉन पे PQ है, AB अपॉन पे PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन पे इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर, ठीक। चलो भैया, फिर वही कहेंगे, जब एरिया निकालने जाएंगे तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो पहले उसी की व्यवस्था करते हैं। पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अपन लोग करते हैं कि पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या दिखाते हैं? सिमिलर दिखाते हैं। आओ दिखाते हैं, तो इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल PMQ, एंगल A इज इक्वल, अच्छा ये नहीं B है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये कहां से? अरे भैया दिया है, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल PMQ, ईच 90।
नीच 90 नहीं, हाँ नीच 90 मतलब बता नीच 90। चलो कोई बात नहीं। फ्रॉम डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल एडीबी सिमिलर ट्राइंगल पीएम। इतना समझ में आया? इतने तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का? चलो अच्छा देखो ध्यान से। ए बी अपॉन पे ए बी अपॉन पे पी ए डी अपॉन पे ए बी पी क्यू ए डी करस्पॉन्डिंग रेशियो टू करस्पॉन्डिंग। चलो भैया करस्पॉन्डिंग लेना पड़ता है। अब क्या करें, कुछ ना करें। इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड तो हमें क्या मिल गया दोनों से? ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आया। भैया अब एरिया निकालो ए बी सी का। क्या निकालो? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस हाइट। वो दिक्कत किसी के नीचे ले लेते हैं ना, किसी के नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 बेस क्यू आर हाइट। तो दिक्कत तो नहीं? चलो भैया क्या बचा आपके पास? एक और हो जाएगा स्टेप। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन। अच्छा एक बात और सुनो, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह देखो बी सी अपॉन क्यू आर क्या लिख सकते हैं? ए डी अपॉन पी एम। तो ए डी अपॉन पी एम इंटू ए डी अपॉन कुछ नहीं मल्टीप्लाई करो आप। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर। देखो लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन इजी है, अच्छा भी है। ये एक स्क्वायर है, ये एक और स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड्स चारों एंगल्स। अगर मैं इसको ए कहूं तो फिर ये भी ए है, ये भी ए है ना? ये भी क्या है? ये भी ए है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? ठीक है। इसके ऊपर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। क्या बेटा? समबाहु त्रिभुज। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या बेटा? इक्विलैटरल। हिंदी में कहता है समबाहु त्रिभुज। तो ध्यान से देखो, आप ध्यान से बोर्ड देखो, बोर्ड ध्यान से। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी सी डी, ध्यान सुनिएगा। अगर ये आपको इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज दिख रहा है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन ये होती है उसके तीनों साइड इक्वल होते, तीनों एंगल। हाँ, तो अगर ये अब ये साइड क्या है? ये बी, स्क्वायर की भी साइड है ये, अब इक्विलैटरल की भी साइड है ये, समबाहु त्रिभुज की भी ये साइड है, भुजा है, और ये ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये भी ए होगा, नहीं होगा क्या? और ये भी इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई दिक्कत नहीं। इस पर एक है डायगोनल। क्या है? डायगोनल। और क्या है? डायगोनल से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। डायगोनल से कहां से? डायगोनल से बना है, एक डायगोनल से बना है। क्या अगर डायगोनल से बना है, अगर वो डायगोनल से बना है
अगर वो डायगोनल से बनाए तो लिख दिया ये क्या था, ये था। चल थोड़ा सा टेढ़ा है तो अच्छा है ना, चलो ये भी ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, कहता है कि प्रूव दैट ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, आधा है, आधा है। तो डायगोनल का जो जो स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल है वो क्या होता है, साइड रूट टू। क्या होता है, साइड रूट टू। और इसकी साइड है क्या, ए, या स्क्वायर की साइड क्या है, अरे भैया स्क्वायर की साइड क्या है, स्क्वायर की साइड ए। तो डायगोनल क्या, साइड रूट टू। तो साइड मतलब ए आया। और ध्यान से देखो, ए बी सी डी, इसको ई ना लो, इसको एफ। और बहुत ध्यान से देखो तो बी सी एफ दिख रहा। और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी क्या है, एक साइड अगर ए रूट टू तो फिर ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, एकदम तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो क्यों इतनी बड़ी मजा आ रही है, क्या हो गया, ठीक है मजा आ रही है। चलो भैया ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं कोई। चलो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख दूं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। साइड रूट टू क्या होता है, साइड रूट टू। अब साइड कुछ भी हो सकता है, ए एक्स बी कुछ भी। अच्छा आपको अगर दिख रहा हो ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर आपको दिख रहा हो, ध्यान से देखना, आपको बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, पाइथागोरस लगाएंगे तो भी यही आएगा। अगर पाइथागोरस यूज करेंगे तो भी यही आएगा। लगाओ भाई, लगाओ फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी ए ई बी, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, चलो ए ई बी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3/4 रूट 3/4 साइड ये होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू रूट 3/4 साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, BCF दिख रहा होगा, ट्रायंगल BCF दिख रहा, इज इक्वल टू रूट 3/4 साइड स्क्वायर लिख दो, अच्छा साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF रूट 3/4 साइड मतलब a रूट 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट डिवाइड सेकंड, डिवाइड दे दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF इज इक्वल टू रूट 3/4 a स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर इंटू 2, a का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर रूट 3/4 क्या आ गया भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। तो
एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे लिख देते हैं एरिया ऑफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इसका आधा। ये तो कहा था उसने प्रूफ करो ये इसका आधा है, ये इसका आधा है। लिखा और कर लो, पीछे लिख दो हैंस प्रूफ, लिख लो हैंस